अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10। और एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये कह रहा है, अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर आ गया है वो क्या है, हमारे पास नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है, लेकिन वो लीनियर नहीं है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो बट नॉट लीनियर। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले हम लोग करेंगे इसको लेट, लिखेंगे हम लोग लेट। आपको पता है जब भी हम लोग लेट करते हैं तो इंटीग्रेशन और डीएस को हम लोग नहीं लिखते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेट और आएगा 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 3, तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। फिर ये आ जाएगा प्लस bx, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया ना तो इस तरह लिखते हैं हम लोग एक्स लगाते फिर दूसरी टर्म लिख देते हैं सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे बना देंगे बेटा हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में बेटा, हम लोग लेंगे ऐसे हम अगले स्टेप में। अब क्या हो जाएगा बेटा 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब क्या होगा बेटा, देखिए अब देखिए बेटा दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि bx प्लस c का जो डिनोमिनेटर होगा वो a के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का bx प्लस का c एज इट इज रहेगा, और जो a का डिनोमिनेटर था ना वो bx प्लस c के न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बीच में क्या है इक्वल टू। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज प्लस का bx प्लस का c इंटू एक्स माइनस 3। इसे बना देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और a वन a हो जाएगा हमारे पास। फिर क्या हो जाएगा प्लस का bx लिखेंगे, क्योंकि ये bx इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 से, यानी कि और c भी x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि एक्स bx इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या आएगा 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस का बी एक्स एक्स क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 3bx माइनस का 3bx हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का सी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस का 3c माइनस का 3c हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा बेटा 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर वाले सब एक साथ दे देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस का बी एक्स स्क्वायर, और क्या आएगा बेटा एक्स वाले कौन से प्लस का सी एक्स माइनस का 3bx। देखिए ये हो गया। अब देखिए बेटा जो हो रहा है उसमें टिक लगा रहा हूँ मैं, ये हो गया है, ये हो गया है, ये भी हो गया। अब क्या रह गया, ये भी हो गया, और क्या बच गया प्लस का ए भी हो गया, और माइनस का 3c। अब क्या आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्या बच जाएगा फिर a प्लस का b प्लस का x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्या बच जाएगा हमारे पास c माइनस का 3b और प्लस का a माइनस का 3c, और इसे बना देंगे बेटा हम लोग इक्वेशन नंबर 3। बेटा मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी जगह खत्म हो गई है, और दूसरी बात ये है अब मैं इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा लिखूंगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में मुझे पुट करनी है और इक्वेशन नंबर 3 में मुझे कंपेयर करनी है। ठीक है ना, अब बेटा लिखेंगे हम लोग लेट, इसका डिनोमिनेटर जरूर लेंगे हम लोग, लिखेंगे लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। ठीक है, देन अब क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 का
होल स्क्वायर प्लस का 1 प्लस बी इंटू 3 प्लस का सी इंटू 3 माइनस का 3। अब देखिए +3 -3 कैंसिल आउट, ठीक है। अब क्या आएगा 3 2 6, 6 प्लस का 1 इज इक्वल टू ए इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, 9 प्लस 1 प्लस का बी इंटू 3 भी हो जाएगा 3b प्लस का सी इंटू 0, और ये 0 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा दोनों 0 हो जाएंगे आपस में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 इजिकल्स टू ए टू 9 प्लस 1 मीन्स के 10 हो जाएगा ये, फिर क्या आएगा प्लस का 0। अब क्या आएगा 7 इजिकल्स टू ए 10। अब क्या करेंगे 10 को डिवाइड कर देंगे 7 से। अब क्या हो जाएगा ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 7/10, ठीक है बेटा। नेक्स्ट में हम निकालेंगे वैल्यू बी की, ठीक है। अब लिखिए बेटा हम लोग इक्वेटिंग एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या कर रहे हैं हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए इधर तो एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, जब एक्स स्क्वायर ही जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो इसके कोफिशिएंट भी कोई नहीं होंगे। 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए प्लस का बी, ठीक है, ये था ना ए प्लस का बी। अब देखिए ज़रा, अब ये मुझे चाहिए बी की वैल्यू। अब ये ए लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू बी, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस का ए, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या आती है मेरे पास 7/10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस का 7/10, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में मैं निकालूंगा वैल्यू सी की। अब लिखेंगे बेटा हम लोग इक्वेटिंग कोफिशिएंट किसके करेंगे हम लोग अब इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि हमें बी की वैल्यू पता है सी की वैल्यू पता चल जाएगी इससे। अब क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। देन अब देखिए क्या होता है हमारे पास, अब देखिए बेटा क्या हो जाएगा कोफिशिएंट क्या है एक्स का 2। अब 2 बराबर हो जाएगा बेटा किसके सी माइनस का 3b के। अच्छा बेटा मुझे चाहिए सी की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 3b इधर आके लेफ्ट साइड आ गया यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा 3b प्लस का 2 इज इक्वल टू सी, और b की वैल्यू क्या है माइनस का 7/10 प्लस का 2 इज इक्वल टू सी। 7 से क्या होगा 21 माइनस का 21/10 प्लस का 2 इज इक्वल टू सी। अब क्या आएगा बेटा माइनस का 21 और 10 2 से क्या होता है 20 हो जाएगा और 10 इज इक्वल टू सी। अब क्या आएगा माइनस का 21 प्लस 20 कितना हो जाएगा यानी कि माइनस का 1/10। सी की वैल्यू भी बेटा हम लोगों ने निकाल ली है, एक सेकेंड, इज इक्वल टू सी। अब लिखेंगे बेटा हम लोग 40 वैल्यूज को ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये मैं बता दूंगा इक्वेशन नंबर 2 और 3 क्योंकि इनका काम हो गया है। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दोबारा लिख ली है क्योंकि मैं इसमें पुट करूंगा, आपको नहीं लिखनी है, मैं सिर्फ अपने लिए लिखी है क्योंकि मुझे पुट करने में आसानी हो जाए, ठीक है। आपको जो मैं लिखवाया था अभी मैंने सी क्यू निकाल के आपको वही से कंटिन्यू करना चाहिए, मैं लिखवाऊंगा आप, ठीक है। लिखेंगे हम लोग आप पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देन अब क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 7/10 इंटू एक्स माइनस का 3, बी की वैल्यू आई थी बेटा माइनस का 7/10 और सही है, और क्या हो जाएगा हमारे पास x आएगा और प्लस माइनस का 1/10, सी की वैल्यू क्या थी माइनस का 1/10 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। अब क्या होगा दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 7/10 इंटू एक्स माइनस का 3
क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7/10। अब क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7/10 और क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इनटू अब क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 7 को मैं बीच में लिख देता हूँ, एक सेकेंड 7 आ गया। फिर क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 1/10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ख़त्म, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 7x भी था, ठीक है, अब x भी आ गया। देन अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब बेटा अब हम लोग लगाएंगे इस पर इंटीग्रेशन, ठीक है, लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7/10 इंटू एक्स माइनस 3 और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 7x/10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस और डी एक्स भी आएगा, और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1/10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स। अब क्या आएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब बेटा क्या हो जाएगा 7/10 को बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 3 इंटू डी एक्स, और माइनस का 7/10 को बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस का 1 एक्स डी एक्स माइनस का 1/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस का 1। अब बेटा ये वही क्वेश्चन है जो मैंने नीचे लिखी थी, ठीक है, अब इसी बात से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 7/10। अब देखिए बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, उसके आगे उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव होता है, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो ऐसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ln ऑफ फंक्शन, यानी कि ln ऑफ एक्स माइनस का 3 माइनस का 7/10। अब हमारे पास देखिए हमारे पास ये भी इसी तरह से हो जाएगा, ln ऑफ फंक्शन की तरह ही होगा ये भी, लेकिन यहाँ पे मसला सारा आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव नहीं है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस का 1/10। इधर क्या आएगा हमारे पास, इधर भी हम लोग ये करेंगे कि 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या करेंगे हम लोग खोल देंगे। अच्छा क्यों खोलने बच जाए अभी बताता हूँ, फॉर्मूला है इसका एक। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 7/10 इंटू ln ऑफ एक्स माइनस का 3। अब क्या हो जाएगा माइनस का 7/20 और अब क्या हो जाएगा ln ऑफ फंक्शन, यानी कि ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 1/10। ये रह जाएगा बेटा फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैं आपको बता दूँ लिख के में, वो ये होता है हमारे पास कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होता है हमारे पास 1/a इंटू टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस का c के बराबर होता है, ठीक है। तो इधर भी यही कुछ होगा हमारे पास, यहाँ पे क्या जाएगा 1/a यानी कि 1/1 इंटू टेंजेंट इनवर्स x/1 प्लस का c, ठीक है। अब क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 7/10
इंटू एल एन ऑफ एक्स माइनस का 3 माइनस का 7/20 इंटू एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब क्या आएगा माइनस का 1/10 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो सेम ही रहेगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, और एक्स से और जो 1 से चीज़ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो वैसी रहती है, सेम टू सेम रहती है, और डिवाइड भी होती है तो सेम टू सेम भी रहेगी। 1 से जो भी डिवाइड होती है सेम ही रहती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स और एक सेकेंड टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस का सी। अब क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस का 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू। अब बेटा क्या होगा 1/20 हम कॉमन लेंगे और यहाँ पे बच जाएगा 14। क्यों बचा, पहले तो ये देखिए क्यों बचा। देखिए अब मैंने 1/20 कॉमन लिया, सबसे बड़ी मुझे जो दिखी मैंने वो कॉमन ले ली, पहली बात, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब देखिए जो चीज़ कॉमन नहीं आती वो क्या होती है, जो चीज़ कॉमन नहीं आती मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड होती है। अब ये मैंने डिवाइड में कॉमन ली तो क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि क्या होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 7। इधर मैं कर रहा हूँ रफ वर्क पे, ये अभी क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा 140 होता है ना, यानी कि 140 को डिवाइड करूंगा मैं 10 से, 140 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा 10 14 सा हो जाएगा 140 14 ऐसा आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा एल एन ऑफ एक्स माइनस का 3 माइनस का अब इधर तो सेम ही रहेगा, मैंने यहाँ पे 1/20 कॉमन लिए, खाली 7 आ जाएगा यहाँ पे बस 7 इंटू एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1। और इधर क्या आएगा, इधर देखिए जरा, इधर का भी मैं रेफर कर लेता हूँ। अब क्या होगा 20 मल्टीप्लाई होगा ऊपर, 21 से क्या होगा 20 होगा ना। अब 20 को डिवाइड कर दूंगा मैं किसे 10 से, 10 1 10 10 2 20 तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स और प्लस का सी। और बेटा ये आया है हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।